हरियाणवी ब्लॉगर में परवीन राजपूत का राम राम। हम अपने चैनल पर ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुके, लेकिन अपना इंट्रोडक्शन अब तक नहीं दिया, तो उसके लिए सॉरी। आज अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मैं हरियाणा के एक छोटा सा शहर भिवानी में एक छोटा सा गांव में पैदा हुई। वहीं पर मेरा बचपन बीता, वहीं पर मेरी स्कूलिंग कॉलेज सब वहीं से है। मेरा बचपन एक इतना मेरी परवरिश एक इस तरह था हुई। पिता आर्मी में थे, बीएसएफ के अंदर उन्होंने अपनी सेवा दी है। देश के अपने जीवन का बहुत बड़ा एक हिस्सा उन्हें देश की सेवा में अर्पित कराया, और जगह जगह उनकी ड्यूटी इस तरह रहा करती। तो उन तक जो इंस्पायर हो के आज मेरे जीवन में एक देशभक्ति जो कुट कुट के भरी है। मम्मी मेरी एक साधारण घरेलू धार्मिक महिला, बचपन में है ना, जब मेरी आँख खुला करती, मेरी के सारे बहन भाइया की या मेरी गली में भी, तो मेरी मम्मी के जो भजन चला करते ना, उनका साथ खुला करती। स्कूल तो आया करते ना, तो 1 बजे के आसपास 1:30 बजे मम्मी रामायण पढ़ा करती। गली की सारी औरत वहाँ पे इकट्ठी होया करती, और जब बच्चे स्कूल आते ना, तो वो भी उनके पास प्रसाद के लोभ में बैठ जाया करते, क्योंकि वो रामायण पढ़ने के बाद प्रसाद बांटा करती। तो उनके जो विचार थे ना, जो धर्म ने लेके, जो हमारे जो पूजा पाठ, हमारी जो संस्कृति है उसने लेके, उनकी मेरे जीवन पे एक बहुत गहरी छाप है और हमेशा रहेगी। और उसके बाद स्कूलिंग में जो मेरे जो अध्यापक थे, जो कह नहीं सकते कि आज के समय में इसे अध्यापक मिलेंगे। उनने जो हमारा जीवन का एक लक्ष्य बना के दिया, जो एक रास्ता उनने जो अपना पकड़ा के दिया न मारते है, उस रास्ते पर आज भी हम दौड़न लाग रहे हैं। मैं नहीं कहती कि मेरा मेरे जो जितने भी मेरे साथ पढ़ने वाली मेरी सारी सहेली जो सब थे, हम क्लासमेट से सबका साथ मेरे एक अध्यापका का जो इतना महत्वपूर्ण समय जो था, वो बहुत हमारे सबके जीवन पर अमिट छाप छोड़ गया। फिर स्कूल के बाद कॉलेज ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में मेरी शादी हो गई थी, क्योंकि हमारे जो राजपूता में के है कि 18 साल की लड़की हुई उसकी शादी करते हैं। अगर पढ़ना है, कुछ करना है, तो अपने ससुराल में जाके करो, बस मारा थारा इतना ही साथ था। तो शादी के बाद जब मैं मेरे ससुराल में आई, तो एक इतना अच्छा परिवार मिला, जितना कि मेरा मायके में मैंने प्यार मिला करता, उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान, उतना वो ही माहौल एक मैंने मेरे ससुराल में मिला। मेरे ससुर एक इतने अच्छे इंसान, जो हमेशा बेटा बेटा कह के, उन्होंने कभी ये नहीं सोची कि ये बहू है। हमेशा मेरे ते वो सारे अधिकार दिए जो एक अपनी बेटी तक दिए जाया करें। और सास से तो मैं बहुत इंस्पायर हूँ। मेरी सास एक दबंग लेडी थी, दबंग। भगवान उनकी आत्मा ने शांति दे। लास्ट ईयर वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है, वह भी मेरे साथ है। वो हमेशा कहा करती कि किसी से डरना नहीं, दबना नहीं, अगर तुम गलत नहीं तो आखिरी दम तक लड़ना। तो वाह जो उनकी बात है ना, वाह मैंने एकदम जो बचपन था, जो माँ बाप के जो संस्कार थे, उसके साथ साथ सास ससुर का जो प्यार, और जो फिर उनने भी बाद में जो शिक्षा दी, जो क्योंकि माँ बाप के घर में तो इतना ज़्यादा कुछ मैंने ना तो काम कराया था, ना कुछ देखा था, बस घर और स्कूल और अपनी पढ़ाई और ये सब था। लेकिन बाद में जो समाज के बारे में जो जानना, लोगों के बारे में जो एक उन परखण की विचारधारा, वो सब कुछ मैंने अपनी सास से, अपनी माँ से सीखा। वो हमेशा एक उनकी जो बात थी ना, वो कुछ न कुछ उनकी हर एक बात में एक लॉजिक होया करता। हरियाणा का जो एक माहौल है, जिसके अंदर देहाती जो लोग हैं, जो एक बात के गली बात कवे हैं, तो मेरी सास के अंदर इतनी वाकपटुता थी, वो किसी ने बात में जान नहीं दिया करती। उनके विचारधारा ने भी मैं बहुत प्रभावित करी। आज उनकी बात भी मेरे अंदर बहुत सारी है। बचपन में जो माँ बाप का प्यार था, भाई बहना का जो साथ था, वो सब कुछ एक मेमोरी, एक यादाश्त बन के रह गया, वो जो आज तक मेरे साथ चलन लग रहा है। बाद में ससुराल में जब आए, तो सास ससुर ने कभी माँ बाप की कमी नहीं महसूस होने दी। इतने बढ़िया सास ससुर, इतना अच्छा परिवार, मैंने कहूँ कि हर एक लड़की ने मिलना चाहिए। और जो ससुराल में आके जो सबसे बढ़िया जो चीज़ मिली ना, वो था जीवन साथी। मेरे राजपूत साहब है ना, इतने कोऑपरेटिव हो कि उनने मेरे ते हमेशा हर कदम पर साथ दिया है। जो एक लड़की है ना, अपने विचार लेके जब ससुराल में आवे है, तो उसके साथ बहुत कुछ हिस्सा हो है कि वह अपने बहुत सारे सपने छोड़ दे है, और बहुत सारी चीज़, बहुत सारे काम, या उसके सपने या ज़िंदगी ने लेके इतनी एम्बिशियस हो है, वो बहुत सारे उसने कुछ समझौते करने पड़े हैं, एडजस्ट करने पड़े हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होया, क्योंकि
राजपूत साहब ने मैं हमेशा हर कदम पर सपोर्ट करी। सबसे पहले तो पढ़ाई पे, क्योंकि मेरी कई बार बता चुकी कि मेरी फर्स्ट ईयर में शादी हुई थी, तो मेरे राजपूत साहब ने इतना सपोर्ट कराया कि उनने कहा कि जब तक तू पढ़ना चाहे ना तू पढ़, तेने घर की तरफ था या किसी और तरफ था कोई भी बर्डन नहीं होगा। मैंने सच मानो, मैंने शादी के बाद अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, मास्टर कंप्लीट की, मैंने बीएड कराया और फिर जब जॉब नहीं मिली तो डीएड भी कराया, टेट क्लियर किया, सीटेट कराया, सब कुछ। मतलब हमेशा मेरे राजपूत साहब ने हमेशा कोऑपरेट कराया। और वैसे भी उन जीवन ने लेके ना जो विचारों है ना, मतलब एक दब्बू बन के नहीं रहना, हमेशा अगर जो तू चाहे है वो करना, अगर कोई दबाना चाहे है तो गलत नहीं है तो वहाँ पे उसका दबना नहीं। एक रिस्पेक्ट करते हैं हम किसी की तो वह एक रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन उस रिस्पेक्ट के चक्कर में हम अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकते। आत्मसम्मान अपनी जगह है। यह चीज़ राजपूत साहब तक मैंने बहुत बड़ी एक ली कि अपना आत्मसम्मान पहले। बहुत सारी लड़की मेरी जो क्लासमेट थी मैंने देखी हैं जो शादी के बाद जो घर गृहस्थी में उलझ गई, या फिर जो उनकी जो सोच थी, जो विचारधारा थी, वह किते न किते वो छोड़ के चली, दूर होगी वह उनसे। मेरी बहुत सारी फ्रेंड थी, बहुत सारी जो स्कूल में भी, कॉलेज में भी, बाद में भी, टीचिंग का टाइम पे भी मैंने मिली, तो मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसी बात करके देखी हैं कि वो सबसे मेन जो चीज़ है ना वो है जीवन साथी। वो उनका साथ जो होया है ना, मतलब उनका पति ने उनका इतना साथ नहीं दिया। तो मैं इस चीज़ में प्राउड फील करूँ हूँ कि मेरे राजपूत साहब ने मैं हमेशा सपोर्ट कराया मेरे ते। और कोई भी काम लगा लो, स्टडी करना लगा लो, टीचिंग करना लगा लो, या और भी कुछ, हमेशा मेरा साथ खड़े रहे। तो ये सब अभी जब बच्चे छोटे थे तो कुछ कर नहीं पाए इतना। ये सब तो है भाई हरियाणा का जिक्र। ये 12 साल पहले मैं हरियाणा छोड़ के यहाँ पर शिफ्ट हो गई गोवा में। तो गोवा में आके भी बहुत स्ट्रगल रहा लाइफ में, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सोचा, देखा कि ज़िंदगी किस तरह चल रहा है। ज़िंदगी में एक बचपन अच्छा हंसी खुशी में बीता, ससुराल में भी बहुत संपन्नता थी, तो कोई दुख कोई अभाव कुछ नहीं देखा। लेकिन जब अपना घर परिवार छोड़ के इस दूसरी जगह में आकर बसे तो बहुत चीज़ फेस करी। तो उरा आने के बाद मैंने अपनी भाई जॉब भी शुरू करी। मैंने आके उरा सुपरवाइज़र की जॉब स्टार्ट करी। एक कामा के इतना इकोलॉजिकल फार्म है, उसका अंदर वहाँ पे एक जर्मन कपल था, एंड्रे और क्रिस्टीना, जर्मनी के, उनका साथ मैंने काम शुरू कराया। तो हरियाणा ते लेकर के, हरियाणा आप समझ सको, हरियाणा जिसकी बोली में भी लठो है, वहाँ तक निकल के आके फॉरनरा का साथ काम करना और गोवा का अंदर एक ऐसा माहौल जो टोटली आपका अपोजिट है, उसके अंदर आपने सर्वाइव करना, तो एक बहुत मुश्किल काम हो, एक चैलेंजिंग वर्क है आपके लिए। तो मैंने यो चैलेंज एक्सेप्ट कराया, उनके साथ बहुत कुछ सीखा। मैं हरियाणा का रहन सहन, खान पान, जीवन शैली सब कुछ गोवा तो एकदम अपोजिट है। उरे आई तो ऐसा लग गया जन तो मैं आज पैदा हुई हूँ। तो उस माहौल में छोड़ के एक नए माहौल में रहना, अपना एडजस्ट करना, वो सब कुछ सीखना। हालांकि मैं हाई एजुकेटेड थी हरियाणा में, लेकिन उरा आके मैं एकदम जीरो होगी। लोग तो बातचीत करते आने भी एक इतना एजिटेशन होया करता कि मैं खुल के बात नहीं कर पाया करती। लेकिन धीरे धीरे मैं उसका बहुत थैंक यू करूँगी क्रिस्टीना का। उसने मेरे से इतनी छोटी छोटी चीज़ सिखाई, एक हर तरह है। हालांकि मैं वहाँ पर जॉब कराया करती एज ए सुपरवाइज़र, लेकिन मेरा माहौल वहाँ पर ऐसा था कि मैं स्टूडेंट थी, वहाँ पर मैं लर्निंग कराया करती। तो वो 2 साल मेरे, मैंने 2 साल उनके साथ जॉब करी। 2 साल मेरे वो मैंने इतना कुछ देखा, सीखा, फिर बाद में अपना काम शुरू कर दिया धीरे धीरे। तो 10 साल हो गए मैंने अपना स्ट्रगल करते लाइफ में, अपना कुछ धीरे धीरे सेटअप कराया है। अब आज के टाइम में अपना एक छोटा सा रिसोर्ट बनाया है अभी, रजवाड़ा। अभी तो छोटा है लेकिन सपने बड़े हैं, तो इन फ्यूचर भगवान ने चाही तो बड़ा भी होगा। अभी किसी दिन नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपने दिखाऊंगी कि अपना ये रजवाड़ा फार्म एंड स्टे, इसमें फार्म हाउस भी है और इसका अंदर रिसोर्ट भी है। तो कभी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में आपने दिखावांगे। अपने बारे में मैंने थोड़ा कुछ बोलना था, लेकिन मैं बहुत कुछ बोल गई। वैसे बताना तो बस थोड़ा ही चाहूँ थी, लेकिन पता ही नहीं चला कि बोल गई, बहुत कुछ बोल गई। तो उम्मीद करूँ हूँ कि आपने मेरी यह बकवास पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखियो, बताइयो, या फिर बेरा नहीं पटा के बोलन लाग रही हूँ, के बोल दिया है तो, लेकिन फिर भी अगर अप्रिशिएट करोगे तो अगला वीडियो अच्छा बना पावांगे। तो अगला वीडियो में मिलांगे फिर। राम राम, जय राम जी की, अपना ख्याल रखियो, बाय।